नमस्कार। देखिए, मैं हरनाथ सिंह, देवनारायण इंटर कॉलेज कुरावली। आज मैं जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो क्लास 9th में जो हमने गणित पढ़ाया, उसमें आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। और एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, मैंने इधर ही से स्टार्ट इस वजह से किया, इसी से संबंधित आप क्लास 10th की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ये आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप 10th के भी एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। और मेरी जो अगली वीडियो होगी वो क्लास 10th की इसी से संबंधित, इसी में एडवांस थोड़ा सा उसको कठिन बनाया है, तो जो छात्र 9th के हैं वो आसानी से उसको भी समझ लेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे शंकु। शंकु को आपने सोचा ही होगा कि किस तरह का आकार होता है, किस तरह से उसमें हमारे सूत्र होते हैं, वो उससे संबंधित हमारे क्वेश्चंस हैं। शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं? तो शंकु का आयतन निकालने के लिए हमारा एक ही सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं और हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। 1 मिनट अभी हम थोड़े से एक्सरसाइज को देख लें, कहाँ पर हैं क्वेश्चंस, कहाँ पर हैं। 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, देखिए ये क्वेश्चंस हैं। प्रश्नावली 13.7 5 6 7। हाँ, देखिए शंकु से संबंधित है, एक ही सूत्र है इसका, वो है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्वेश्चन पहला इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऊंचाइयां दी हुई हैं। शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए, ऊंचाई दी हुई है। पहले का पहला पार्ट है। पहले का पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच दी हुई है, ऊंचाई एच 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वो निकालना है, क्या निकालना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन देखिए इसमें क्या होगा, इसका आयतन बहुत सरल होगा। सरल क्या होगा इसमें? आप आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच 6 इंटू 6 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 6। तो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 6 चौक 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था जिसको आपने आसानी से कर लिया। दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में क्या दिया है? दूसरे पार्ट में दिया हुआ है सेकंड पार्ट में त्रिज्या 3.5, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरा इसकी ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, एच बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए समझ रहे होंगे आप। इसमें भी सीधा सा आयतन हमें निकालना है, तो बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/3 22/7 आर आपका 35 इंटू एच 12। तो देखिए 7 से ये 5 बार कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया 4 बार। 4 पंजे 20, 22 इंटू 20 इंटू 35। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे तो 22 इंटू इसका हम गुणा कर लेंगे तो 70 700, और इसका हम गुणा करेंगे इसमें तो ये 0 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर क्यूब। शायद यही हमारा आंसर होना चाहिए, 1454 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, और वही आंसर आपका आ रहा है। लेकिन इसमें दशमलव था, ये चीज़ हम लोगों ने नहीं ध्यान दी। यहाँ 3.5 था तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे 100 का भाग लग जाएगा, और यहाँ पे भी 100 का भाग लग जाएगा, और यहाँ पे भी 100 का भाग लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम इनको पहले डाटा लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि
शंकु के आकार के उस बर्तन को लीटरों में धारता ज्ञात कीजिए। धारता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, क्षमता का मतलब होता है आयतन। तो इसको देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है दूसरे का फर्स्ट दिया हुआ है। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, आर दी हुई है 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई लीटरों में तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी हुई है, एल 25 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, उसकी लंबवत ऊंचाई। देखिए ये चित्र होता है, ये समझ लो ऐसे, ये एच हमें पता नहीं है, ये एल दी हुई है 25 और ये त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें सबसे पहले एच को निकालना पड़ेगा। तो इनमें संबंध ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस 49 बराबर 625 और एच स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49 और एच स्क्वायर बराबर ये बचेगा 500, 5 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बचा 1 और यहाँ में से 4 गए 7 और 576 और ये इसका वर्गमूल निकल के आएगा संभवतः 24 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन हम ऐसे, वही फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन है पहले वाले तुलना में, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच है हमारा 24। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 और गुणित 8 7 56। बस इसको हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है और गुणा करके हमें लिख देना है। तो ये हमारा लगभग, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, लीटर में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। 1232/1000 बराबर 1.232 लीटर। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट में ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। देखिए मैं इधर कर दे रहा हूं ऊंचाई। इसमें सेकंड पार्ट में क्या दी हुई है, ऊंचाई। सेकंड पार्ट में ऊंचाई h बराबर दी हुई है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है इसमें 13 सेंटीमीटर। इसमें हमें त्रिज्या नहीं दी हुई है। तो उसी संबंध से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एच 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 144। तो आर स्क्वायर बराबर ये 25 और आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या होगा, वही सूत्र, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 आर स्क्वायर 25 इंटू एच 5। ठीक, तो निकल आएगा। कैलकुलेशन बस थोड़ी सी करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाएगा आपका। ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इसमें 1000 का हम भाग दे देंगे। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब, और 22 इंटू 3 गुणित 7 इंटू 25 इंटू 5 बटे 1000। तो इससे ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 40 बार। ठीक, और इससे ये कैंसिल हो गया 8 बार और 11 और ये 4 बार। तो 11/21 इंटू 4। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 11/35 के लगभग आएगा। 7 भी होगा इसमें, 7 या 35। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 5 5 इंटू 12। हाँ, इंटू 12 भी तो छूट गया इसमें, इंटू 12 भी तो आएगा, इंटू 12। तो इंटू ये हो गया, आ जाएगा 12। ठीक है, तो 4 से काट दो 3 बार और 3 से ही काट देंगे 7 बार। तो आंसर इसमें आ रहा है 11/35, 5 और होगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार इसको सही ढंग से फिर कर लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन तो सही है। ऊंचाई है इसकी 12, 5, ये 12 है, 12 देखिए यहाँ पे होगी 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1/3 22/7 25 × 12/1000 लीटर में आ गया। अब देखो 3 से कट गया 4 बार, 4 25 कितनी बार, 25 चौसा 100 10 बार, और ये 11 बार, ये 5 बार, तो ये हो गया 11/35 लीटर। और यही आपका आंसर दिया हुआ है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात थी और कोई बात नहीं थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरे में क्या है दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। मैं एक शंकु बना लिया हमने, ये शंकु है, इसमें ए ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक। इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान हमें 3.14 लेना है, दिया हुआ है प्रश्न में 3.14, तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है आर निकाल, तो सीधा सा बीज बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1570 बराबर 1/3 इंटू 3.14 इंटू r स्क्वायर इंटू h है हमारी 15, ठीक है। तो 3 से हमने इसको काट दिया 5 बार, ठीक। तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा 1570/5/3.14, तो ये हो जाएगा 1570 इंटू 100/3.14 इंटू 5। अब ये देखो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 5 बार कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। संभवतः यही आंसर होना चाहिए, आर बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा सवाल था जिसको हमने कर लिया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 3 का आंसर आर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं इसमें, वैसे इस हिसाब से तो 10 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका आंसर एक्सरसाइज 10.7 6 5 6 13.7 इसकी, हाँ ठीक थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 10 सेंटीमीटर ही है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। इस प्रश्नावली में कुल 9 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी टफनेस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ते जा रहे हैं तैसे हमारे क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कठिन होते जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया हुआ है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर हो तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। लंब वृत्तीय शंकु, ठीक यही बात है, यूं लंब वृत्तीय शंकु ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसमें ऊंचाई है h बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आयतन हमें, और ये हमने ले लिया 2r,
व्यास निकालना है, ये होगा r। ठीक, तो आयतन दिया हुआ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, 48 पाई बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 48 पाई से पाई गया बराबर 1/3 r स्क्वायर इंटू h है 9, तो 3 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 16 बार, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर 2r बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया और इससे हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर अब आता है 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है, ऊपरी व्यास 3.5 वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, उसकी धारता किलो लीटर में ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, ऐसे गड्ढा खींचा तोड़ोगे ऐसे ये, और ये व्यास दिया हुआ है इसका 3.5 मीटर, ये 5 मीटर ये दिया हुआ है यहाँ से। इसका मतलब ये हमारा 2r है, 2r दिया हुआ है, और गहरा कितना है 12 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर गहरा है। ये क्वेश्चन है 5। तो इसकी धारता किलो लीटर में ज्ञात करिए। देखो हम सबसे पहले इसको वो निकालेंगे, क्या, आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये h हो गया, तो 1/3 22/7 ठीक, इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12। तो देखिए 12, ये सब कैंसिल हो गया। अब रह गया 22/7 इंटू 10 इंटू 10, ये इससे कैंसिल हो गए 5 बार, 5 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार। तो ये हो गया 11 इंटू 35/10 मीटर क्यूब। अब इसको हमें लीटर में बदलना है, तो 11 इंटू 35/10 इंटू 1000 लीटर, और 11 इंटू 35/10 इंटू 1000/1000 किलो लीटर। तो ये तो कैंसिल हो गया सीधा सा। इसका हम गुणा कर लेंगे, गुणा करके हम इसको निकालेंगे तो ये लगभग 38.5 लीटर आएगा। 38.5 किलो लीटर। बहुत अच्छा सवाल था, किलो लीटर। इसमें हमने क्या किया, इसको हमने 1 मीटर क्यूब बराबर हमने बदल दिया, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और फिर उसमें 1000 लीटर को, और ये भी हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, इस सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था, आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, v बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, और इसका आधार का व्यास 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। पहले तो हमें शंकु की ऊंचाई याद करनी है। पहले पार्ट में शंकु की ऊंचाई
ऊंचाई h निकालनी है। तो सीधी सी बात है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 985 985 बराबर 1/3, 9 और 5 14 और 14 8, और ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू एच इंटू एच। तो इसको जब हम सरल करेंगे, एच का मान हमें निकालना है, इसमें एच का मान निकालना है। तो इसको निकाल लीजिए, ये 9856, हाँ ये। तो एच बराबर आएगा 9856 इंटू 3 इंटू 7/14, 22 इंटू 14 इंटू 14। देखो सीधा सा 9 और 5 14, 8 14, ये 11 से कट जाएंगे, ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 11 से कटेगा 88, और कितना बचा 88, 11 में 8 88, 8 8 10, 105, 105 11 में 99 और 11 6 66। अब फिर 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। अब 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 8 16। ठीक है। अब इसको ये 4 4 8 4 4 8 इंटू 3 अपॉन 2 गुणित 14। तो 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 और 4, फिर कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 2 1 2 1 और 2, और फिर 7 से शायद कैंसिल हो जाए, बिल्कुल 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 और 7 6 42। तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। अब आ जाइए, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसी क्वेश्चन की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है L। तो ये हो जाएगा √r² प्लस h²। ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर प्लस h²। √r कितना है, r है 14 का होल स्क्वायर प्लस ये है 48 का होल स्क्वायर। तो इसको हमें केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर ये कैसे हम निकालेंगे, इसमें देखिए 7 यहाँ से भी निकल आएंगे और 7 यहाँ से भी निकल आएंगे। तो यहाँ पर बाहर आ जाएंगे 7, और यहाँ क्या आएंगे, यहाँ 4 रह जाएंगे, 7 दूनी 14, तो 4 प्लस यहाँ पे रह जाएंगे 7 6 42 48। तो इसको हम करेंगे, तो ये हाँ ऐसा कर लो, ये 14 है, इसको हम रख लेते हैं 196, इसका वर्ग रख लेते हैं 196 प्लस इसका वर्ग लिख लेते हैं 2304, ये होगा 2304। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2500 और ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल आया, ज़्यादा झंझट में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें सीधा सा πr/l होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। हाँ, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, आयतन निकाल रहे थे, यहाँ पे हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा पार्ट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा πr/l। तो 22/7 r होगा 14 इंटू l होगा 50। तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार, और 22 इंटू 100, तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 7वां। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 ये सभी अच्छे सवाल हैं, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, देखिए भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का एक समकोण त्रिभुज है। 12 सेंटीमीटर को भुजा के परते घुमाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये स्थिति है। 12 और ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, इसके परते घुमाया जाता है तो ये स्थिति बनेगी। ये बनेगा, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, तो आयतन होगा V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर 5 इंटू 12, तो इससे कैंसिल हो गया 4 बार, 25 चौका 100, ये हो गया हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पहले तो आंसर हमारा आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि प्रश्न नंबर 7 के यदि भुजा को 5 सेंटीमीटर के परते घुमाया जाए, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर के परते घुमाया जाएगा तो स्थिति ये बन जाएगी, ये और ये हो जाएगा 12, ये 12, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यूँ घुमाया जाए, ये इस तरह से ये बनाएगा। तो इसमें त्रिज्या जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा H डैश और ये R डैश। तो यहाँ पे B डैश क्या हो जाएगा, B डैश हो जाएगा 1/3 पाई R डैश का होल स्क्वायर इंटू H डैश का होल स्क्वायर। 1/3 पाई R, 12 इंटू 12 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 5, ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फिर इसमें पूछा दोनों ठोसों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए V और अनुपात V डैश, V अनुपात V डैश हमें निकालना है, मतलब पहले की तुलना में बाद का अनुपात निकालना है। तो ये देखिए ये होगा 100 पाई अनुपात 240 पाई, तो ये कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये 5:12 आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 7 और 8 एक दूसरे से मिले जुले क्वेश्चन थे, इनको क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है एक गेहूं की ढेरी का व्यास 10.5 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ढेरी है इस तरह की, इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 10.5, 2r बराबर 5 मीटर, यहां से यहां तक दिया हुआ है। ऊंचाई दी हुई है h बराबर 3 मीटर, h बराबर 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन तो बहुत सरल है, आयतन V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी बस, 1/3 22/7 इंटू 10.5 बाई 2 इंटू 10.5 बाई 2 इंटू 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 11, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 बटे 2। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा। अब इसको जो कैनवास होगा इसका, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी L कितना होगा, √r स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6.525 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लंबाई लगभग हमारी लंबाई आएगी 6.04, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये 6.04। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा S बराबर पाई RL, तो 22/7 इंटू 10.5/2
बटे 2 इंटू 6.04। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब 99.66 सेंटीमीटर आएगा, 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ढकने के लिए, कैनवास से ढकने के लिए इतने क्षेत्रफल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, मैं आपसे बार बार, मैंने पहले भी कहा था कि ये मैंने जो चैप्टर इस वजह से लिया है कि आप क्लास 10th का जो गणित है उसमें भी यही प्रश्नावली है, और मैं जल्दी वही प्रश्नावली में प्रारंभ करने वाला हूं, जिससे कि आपका 10th का बोर्ड का एग्जाम आपको अच्छा हो जाए। जैसे ही ये प्रश्नावली खत्म हो, आप 10th की बुक से भी आप कर ले। यही सब चीज़ें पढ़ानी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मिक्सअप करके होंगी। वहाँ पे हमारा गोला भी होगा, हमारा बेलन भी होगा, उनके एक साथ हम निकालेंगे, मतलब मिश्रित चित्रों के, मिश्रित पिंडों के हम क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।